नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के लीगल सिस्टम में हो रहे एक बहुत बहुत बड़े बदलाव के बारे में। 160 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का कानून हटाकर एक नया आधुनिक कानून लाया गया है। इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। चलिए समझते हैं कि ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो ये बदलाव कितना बड़ा है। देखिए, ये सिर्फ नाम बदलने जैसा नहीं है। हम 1860 के इंडियन पीनल कोड, जो एक कॉलोनियल लेगेसी थी, उसे पीछे छोड़कर 2023 की भारतीय न्याय संहिता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा कोड है जिसे आज के भारतीय समाज के लिए बनाया गया है। मतलब अतीत से भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम। आज की हमारी चर्चा को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, न्याय की रक्षा। दूसरा, सार्वजनिक कल्याण। और तीसरा, सामाजिक सद्भाव। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये कानून हमारे समाज के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, न्याय के तराजू की रक्षा। देखिए, किसी भी जस्टिस सिस्टम की नींव होती है सच्चाई। यह सेक्शन उन कानूनों के बारे में है जो ये पक्का करते हैं कि अदालत की कार्यवाही को झूठे सबूतों या गलत तरीकों से कोई गुमराह ना कर सके। इस सेक्शन का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है झूठे साक्ष्य का कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, इसका मतलब है जानबूझकर, शपथ लेकर कानूनी कार्रवाई को भटकाने के इरादे से झूठा बयान देना या फिर सबूत बनाना। सीधे शब्दों में कहें तो ये न्याय के दिल पर एक हमले जैसा है। और ये कानून इस चीज को लेकर कितना गंभीर है, वो इस टेबल को देखकर एकदम साफ हो जाता है। सजा जो है वो जुर्म की गंभीरता के साथ बढ़ती जाती है। अगर किसी छोटे अपराध के लिए फंसाया तो 7 साल तक की कैद, लेकिन अगर आपके झूठे सबूत की वजह से किसी को उम्र कैद हो जाती है तो सजा 10 साल तक हो सकती है। और सबसे आखिर में देखिए, जो सबसे कड़ा नियम है, अगर किसी के झूठ की वजह से एक बेगुनाह को फांसी हो जाती है तो सजा भी मौत है। ये मौत के बदले मौत वाला सिद्धांत दिखाता है कि सिस्टम सच्चाई से खिलवाड़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बात सिर्फ आम लोगों की नहीं है। बीएनएस ये भी मानता है कि न्याय के सिस्टम को अंदर से भी खतरा हो सकता है, खासकर उन सरकारी अधिकारियों से जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये धाराएं सीधे सीधे पावर के गलत इस्तेमाल पर चोट करती हैं, जैसे कि किसी को फंसाने के लिए गलत रिकॉर्ड बना देना या किसी अपराधी को बचाने के लिए जानबूझकर कानून को अनदेखा करना। ये कानून पक्का करते हैं कि जो लोग सिस्टम की रक्षा के लिए हैं वो खुद ही उसे कमजोर ना करने लगें। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करना। ये वो कानून हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी सेहत और हमारी सुरक्षा को संभालते हैं, ताकि हम सब एक समाज के तौर पर सुरक्षित महसूस कर सकें। इस सेक्शन में एक नंबर है जो बार बार आता है, 6 महीने। पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डालने वाले कई अपराधों के लिए ये एक तरह की स्टैंडर्ड सजा है, चाहे वो लापरवाही से गाड़ी चलाना हो, खाने में मिलावट हो या फिर पब्लिक के पानी को गंदा करना हो। मैसेज एकदम क्लियर है, समाज की सुरक्षा सबसे पहले है। और ये कानून हमारी एवरीडे लाइफ से कितने जुड़े हैं ये इस लिस्ट से पता चलता है। ये हमें उन खतरों से बचाते हैं जिनके बारे में हम शायद ज्यादा सोचते भी नहीं, जैसे कि संक्रामक बीमारियां फैलाना, मिलावटी खाना या फिर लापरवाही से आग या विस्फोटक का इस्तेमाल करना। ये सब एक हेल्दी समाज के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, कानून उन लोगों के लिए और भी सख्त हो जाता है जो बार बार एक ही गलती करते हैं, जैसे अश्लील सामग्री बेचने के मामले में पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल तक की सजा है, लेकिन अगर वही अपराध दोबारा किया जाता है तो सजा 2 गुने से भी ज्यादा यानी 5 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी डबल हो जाता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, सामाजिक सद्भाव। ये उन कानूनों के बारे में है जो भारत जैसे डाइवर्स और मल्टीफेथ समाज में शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। यहाँ कानून की भाषा पर गौर करना बहुत जरूरी है। इसका फोकस है जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे पर। मतलब ये किसी अचानक हुई गलती या अनजाने में कही गई बात के बारे में नहीं है। ये उस सोची समझी साजिश के बारे में है जिसका मकसद ही किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है। तो कानून धार्मिक पवित्रता को 3 लेवल पर प्रोटेक्ट करता है। पहला, ये पूजा की जगहों की रक्षा करता है। दूसरा, ये धार्मिक रीति रिवाजों और सभाओं की रक्षा करता है ताकि लोग बिना किसी रुकावट के अपनी आस्था को मान सकें। और तीसरा, ये लोगों की व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर किए गए हमलों से बचाता है। तो आखिर में
इन सब बातों का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी क्रिमिनल कोड सिर्फ सजाओं और जुर्म की एक लिस्ट नहीं होता। ये एक आईने की तरह है जो दिखाता है कि एक समाज के तौर पर हम किन वैल्यूज पर खड़े हैं। तो आज जो हमने समझा उसे इन 3 पिलर्स में समेट सकते हैं। बीएनएस एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाता है जहां न्याय सच्चा और निष्पक्ष हो, जहां हमारी पब्लिक लाइफ सेफ और हेल्दी हो और जहां अलग-अलग समुदायों के बीच शांति बनी रहे। ये कानून सिर्फ जुर्म रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक स्थिर और आगे बढ़ने वाले समाज की नींव रखने के लिए हैं। और आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब हम इन कानूनों को देखते हैं जो न्याय, पब्लिक सेफ्टी और धार्मिक शांति की रक्षा करते हैं, तो ये हमारे समाज के वैल्यूज के बारे में असल में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।